जय हिंद साथियों। देखिए, हम देख रहे थे दोस्तों कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति में दोस्तों एक पार्ट आता है चित्रकला का। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार भी उम्मीद है पूछे जाएंगे। तो साथियों हम चित्रकला के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे और थोड़ा सा तेजी के साथ देखेंगे, ताबड़तोड़। ठीक है, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए एक बार दोबारा बता दूं, जिनको दोस्तों स्ट्रेटेजी के वगैरह पढ़नी तो जा करके दोस्तों प्लेलिस्ट में पढ़ सकता है। इसके अलावा जिसको भी दोस्तों पीडीएफ वगैरह चाहिए वो हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर जा करके भी ले सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों देखते हैं। देखिए चित्रकला से क्वेश्चन देखते हैं, पेंटिंग से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में स्पेस है की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है दोस्तों। तो कौन से उसमें है? तो जवाहर कला केंद्र में दोस्तों 9 ग्रहों की थीम्स पर आधारित दोस्तों क्या है, संरचना बनाई गई है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंस है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आपको पता होगा, हम चित्रकारी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो चित्रकारी से ही होंगे। ठीक है, तो राजा रवि जो हैं, राजा रवि वर्मा किससे हैं? चित्रकारी संबंधित हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ये कहाँ से हैं दोस्तों, केरल से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? केरल से दोस्तों। इनने किसका चित्रण किया है? तो महाभारत और रामायण की दोस्तों पात्रों का जीवन चित्रण किया है। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्हें केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी की है मेरे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन को आप जानते होंगे दोस्तों, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था, इन्हें ब्रिटिश एम्परर की ओर से कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए राजा रवि के शर्मा का दोस्तों संबंध कहाँ से है, किस जिले से? केरल से है। ठीक है, केरल से है, ये याद रखेंगे। और केरल सबसे साक्षर जिला है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हो दोस्तों। तंजौर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चोल, कौन से वंश? चोल वंश के शासनकाल से उद्भव हुआ था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए। और दोस्तों चोल की जगह तंजौर की भित्ति चित्रकला में दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर। चलिए अगला मधुबनी कला। देखिए मधुबनी बिहार की है। और देखिए क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया, कईयों बार दोस्तों पूछा गया, मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मधुबनी दोस्तों कला कहाँ की है? बिहार की है। कहाँ की दोस्तों? बिहार की दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो मधुबनी दोस्तों कहाँ से है? बिहार के दोस्तों। आपको बता दें मधुबनी कला दोस्तों अथवा मिथिला पेंटिंग भी इसको कहते हैं। क्या? मधुबनी कला अथवा मिथिला पेंटिंग, मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, ये यहाँ की दोस्तों ये फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, ये होती क्या दोस्तों, चित्रकार दीवालों पर कैनवस और हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है। चलिए अगला है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में दोस्तों किस भारतीय कला का दोस्तों रूप प्रचलित है? तो दोस्तों कौन सी? अभी बताया हमने, मधुबनी दोस्तों। बिहार और नेपाल के जो मिथिला क्षेत्र दोस्तों, वहाँ की मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला है, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला है क्या? तो आपको बता दें कि बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ठीक है, ये दोस्तों कैनवस हो गया, दीवार हो गया, इन चीज़ों पे पेंटिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर दोस्तों रखा गया है? तो कौन सा दोस्तों? मधुबनी दोस्तों, मधुबन है ना, मधुबनी दोस्तों जिला है, उसके नाम पर रखा गया है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? कौन सी पेंटिंग? काली घाट पेंटिंग। तो कौन सा होगा? कोलकाता दोस्तों। कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि कलकत्ता की मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े में बने चित्र जो स्थानीय बाजार में मांग पर आधारित दोस्तों, इसमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं के विषय में दोस्तों ध्यान रखकर चित्रण किया जाता है। इसे काली घाट चित्र के नाम से जानते हैं, याद रखेगा। अगला है फड़ नामक। देखिए ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी की किसका रूप है दोस्तों? तो दोस्तों किस चीज़ का रूप है? आपको बता दें धार्मिक है। ठीक है, इसमें धार्मिक चित्रकारी का रूप दर्शाया था किसमें? फड़ नामक राजस्थानी में। ठीक है, आपको बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कपड़े के पृष्ठभूमि पर लोक देवता देवनारायण व पाबूजी दोस्तों, आपको बता दें ये ऊंट के देवता माने जाते हैं। ठीक है, इनके लिए दोस्तों जो चित्र बनाते हैं कुंडली को फड़ चित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि घरों के बाहर फर्श पर सजाने के लिए कला की निम्नलिखित में से किस शैली का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें कोलम। देखिए आपको पता है जब त्यौहार आता तो घर पे हम दोस्तों बनाते नहीं है ना,
कला वगैरह तो फर्श पर सजाने के लिए तो कोलम, आपको बता दें कि कोलम शैली है ना, कोलम शैली आपको बता दें कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला कौन सी कोलम शैली का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों चावल का आटा होता है, चौक होता है, चौक का पाउडर होता है, मतलब कई तरीके के। और दोस्तों ये मुख्यतः कहाँ पर बनाई जाती है, दक्षिण भारत में, और दोस्तों दक्षिण भारत राज्यों में भी तमिलनाडु में। आपसे पूछ सकता है कि कोलम चित्रकारी कहाँ की है, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु की। अगला है ना थांका चित्रकला। थांका चित्रकला दोस्तों ये कहाँ का है, देखिए समझिएगा। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के दोस्तों चित्र को बनाया जाता है दोस्तों, तो आप बता दें बुद्ध के, ठीक है। तो किसके, बुद्ध के चित्र को बनाया था दोस्तों। थांका चित्रकला किससे संबंधित है, बुद्ध के चित्रों से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित। दोस्तों आपको बता दें कि यह चित्रकला दोस्तों नेपाल तिब्बती में ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। और इसमें होता क्या है, इस चित्रकला में सूत या रेशम के बने कपड़े पर भगवान बुद्ध के चित्र को दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए थांका, कौन सा, थांका दोस्तों चित्रकला, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों में ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है, तो दोस्तों किसने, दोस्तों किस समुदाय ने, तो छिप्पा समुदाय ने। किसने, छिप्पा समुदाय ने दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों छिप्पा समुदाय द्वारा दोस्तों ये ब्लॉक प्रिंटिंग का इनको बना के रखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक जिसका श्रेय राजस्थान के छिप्पा समुदाय दिया। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश दोस्तों फर्रुखाबाद में दोस्तों फेमस है, ठीक है, फर्रुखाबाद में, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें याद रखें दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है वारली, दोस्तों ये पूछा था वारली लोक चित्रकारी दोस्तों कहाँ का फेमस है, दोस्तों वारली आपको पता है मुंबई में पड़ता है वारली, है ना। तो वारली चित्रकला कहाँ संबंधित है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का, कहाँ से, महाराष्ट्र का दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, ठीक है। और किस जनजाति द्वारा, तो आपको बता दें कि वारली लोक कला प्राचीन भारतीय कला है, ठीक है, जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाता है, इसलिए दोस्तों इसको वारली चित्रकला भी हम कहते हैं, ठीक है। चलिए तो वारली कहाँ से है, चलिए ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपको पता होगा कौन सी है, चिकनकारी आपको पता बहुत फेमस है, ये आपके लखनऊ की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। चिकनकारी पिछली बार पूछा भी गया था, याद रखेगा। चिकनकारी आपको कहाँ है, लखनऊ का दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकारी है। चलिए तो इसके बारे में बताऊं दोस्तों, तो लखनऊ की दोस्तों चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई और कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध शैली है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कपड़े, देखिए इसमें देखिएगा, इसमें महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा हाथ की कढ़ाई की जाती है। मुर्रे, जाली, बखिया आदि 36 प्रकार के चिकन की शैलियाँ होती हैं, ठीक है। और फुलकारी दोस्तों को पता है पंजाब की कढ़ाई शैली है। फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की। कांथा कहाँ की थी, ये पश्चिम बंगाल की, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी के लिए दोस्तों कौन से, तो अपना दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ दोस्तों चिकनकारी, ठीक है। अगला है म्यूरस पेंटिंग का भारत में विकास कब हुआ दोस्तों, म्यूरस पेंटिंग का कब हुआ था, तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। याद रखिएगा म्यूरस पेंटिंग, देखिए आपको बता दें यह सबसे पुरानी चित्रकला है। म्यूरस पेंटिंग जो है ये सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पहले मिट्टी के बर्तन बनाई जाती थी। देखिए लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र के रूप में बनाने का प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। चलिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चित्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है कि द लास्ट सफर दोस्तों, ये किसकी प्रसिद्ध चित्रकारी है, किसकी प्रसिद्ध दोस्तों चित्र है, तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची दोस्तों, ठीक है। याद रखेगा द लास्ट सफर इन्हीं का है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अगला है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी मेरे दोस्तों, किसने, अतुल डोडिया ने, ठीक है। याद रखेगा इन्होंने महात्मा गांधी पर एक चित्र की शैली बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला है चोरियल चित्रकला, क्या, चोरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, किस राज्य से संबंधित दोस्तों, चोरियल कहाँ से संबंधित है, तो तेलंगाना से। तो चोरियल चित्रकला दोस्तों कहाँ की है, तेलंगाना की। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट। वही दोस्तों बता दूं कि दोस्तों मधुबनी कहाँ के, बिहार की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ली कहाँ के दोस्तों, महाराष्ट्र की, मैं बता चुका हूं। पट्टचित्र दोस्तों कहाँ का, उड़ीसा का है। पट्टचित्र कहाँ का है, उड़ीसा से संबंधित दोस्तों चित्रकला है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। वही कलमकारी दोस्तों, ये आपका देखिए कलमकारी पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। कलमकारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण भारत कह सकते हैं। गोंड चित्रकारी मध्य प्रदेश। फड़ चित्रकारी राजस्थान का। काली घाट
ये पश्चिम बंगाल का है। देखिए ये कलमकारी पूछा गया था पिछली बार आपके यूपी पुलिस में भी, ठीक है। देखिए आरपीएफ आरआरबी में पूछा गया है। तो दोस्तों कलमकारी चित्रकला दोस्तों कहाँ का है, तो मुख्यतः आंध्र प्रदेश या फिर दोस्तों दक्षिण भारत होगा ना, तो आप दक्षिण भारत भी बता सकते हैं। फुलकारी कहाँ दोस्तों प्रसिद्ध है, तो फुलकारी दोस्तों आपने देखा होगा रंजीत बाबा एक दोस्तों सॉन्ग भी है ना, फुलकारी करके। तो दोस्तों ये पंजाब का दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है, ठीक, कढ़ाई है। तो कहाँ का है दोस्तों, पंजाब का। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुलकारी, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये था। तो दोस्तों फुलकारी कहाँ की है, ये आपके दोस्तों कहाँ की है, आपके पंजाब की, ठीक है। कलमकारी दोस्तों ये कलमकारी पूछाता है। चिकनकारी दोस्तों कहाँ का है, लखनऊ का, ठीक है। और दोस्तों रेशम की कढ़ाई दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके, अगर यूपी की बात करूँ तो रेशम कढ़ाई के लिए दोस्तों कहाँ, तो बनारस। रेशम कढ़ाई कहाँ, वाराणसी के लिए, वाराणसी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। और दोस्तों इतने सारे जो ये क्वेश्चन थे दोस्तों हमने इसके करा दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सब करवा दिए हैं। और साथियों आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। साथियों आपको बता दें कि आप चले जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट में, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आते देखिए प्ले लिस्ट वाला कॉलम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जी के जीएस की रिवीजन वाली सीरीज मिल जाएगी, हिंदी शो मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, करंट अफेयर दोस्तों करंट अफेयर कर लीजिएगा। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल का दोस्तों पूरा करवा दिया है, ठीक है, जुलाई तक। और संविधान की देखिए ये स्टैटिक वाला दोस्तों इसे जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं ई बुक्स वगैरह लेना दोस्तों, आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा कोर्सेज वाले कॉलम में, यहाँ पर जाएंगे ई बुक्स वाले में, तो ई बुक्स आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपके संविधान की हो जाएगी, ये भूगोल की हो जाएगी, और ये दोस्तों भारतीय इतिहास की 50-50 रुपये में। और दोस्तों ये हमारा स्टैटिक का है 99 रुपीज़ में। पिछली बार दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग दोस्तों पूरे स्टैटिक के क्वेश्चन फंसे थे, तो जा करके ले सकते हैं। और उससे उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ये कंप्यूटर बैच है यूपी SSSC के एग्जाम्स के लिए और जूनियर असिस्टेंट के 5512 पदों के लिए। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।